हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे। ग्राफ में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ पढ़ा, पाराबोला वाला ग्राफ पढ़ा, ग्राफ ऑफ मॉडुलस भी पढ़ा। अब तक मैं डिफरेंशिएशन भी पढ़ गया, इंटीग्रेशन भी पढ़ गया। तो क्या करना है ना कि जो जो पढ़ाई हुआ है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेना है, वीडियो को वापस देख लेना है और अपने से कुछ सवाल वगैरह बनाते रहना तो याद रहेगा। हम लोग जो आज पढ़ाई करेंगे वो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी स्लोप ऑफ कर्व की बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का बात करेंगे। अब ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है देखते हैं। तो मान लेते हैं अच्छा एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे y बराबर -2x+4। ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे? बहुत आसान है, ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। ड्रॉ करके देखते हैं क्या तरीका है ग्राफ ड्रॉ करने का। ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका है, एक बार x को 0 कर लेंगे और y निकाल लेंगे। जब x बराबर 0 देंगे तो y बराबर 0 + 4 यानी y बराबर 4 आ जाएगा। और जब एक बार x बराबर 0 करके y निकाल लेंगे और एक बार y बराबर 0 करके x निकाल लेंगे तो y बराबर यहाँ 0 करेंगे तो ये 0 बराबर -2x+4 यानी इधर आएगा 2x बराबर 4 यानी x बराबर 2 आएगा। ये लाइन हो गया, इसका ये लाइन हो गया। ओके, एक हो गया ये। और दूसरा मान लेते हैं, एक और उदाहरण देते हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं 3x - 6 है, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे नहीं दिखाई दे रहा है? ओके, इसको ऊपर में लिख देता हूँ। नीचे दिख नहीं रहा है ना, इसलिए इसको यहाँ से हटा के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ दूसरा लिख देते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। और मान लेते हैं y बराबर 3x - 6 का ग्राफ है। ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ तो ये ग्राफ ड्रॉ तो करने आता ही होगा। तो क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 करेंगे और y का मान ले आएंगे। x बराबर 0 करेंगे तो y का मान कितना होगा? -6। बहुत बढ़िया। एक बार अगर y का मान 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा? y का मान 0 करेंगे तो x का मान आएगा 2। तो इस प्रकार का हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा भी ले लेते हैं। तीसरा है ये, दो ही रहने दें, एक और ला लेते हैं। तीसरा है y = मान लेते हैं 4x - 8, 4x + 8 ले लेते हैं। तो और बहुत सारा उदाहरण से समझने में आसान नहीं होगी। 4x + 8 है, y = 4x + 8। ओके, इसमें अगर x बराबर 0 देंगे तो y बराबर 8 आएगा। x बराबर ग्राफ ड्रॉ करने का क्या तरीका है? एक बार x बराबर 0 करेंगे, एक बार y बराबर ले आएंगे और y बराबर 0 करेंगे, x बराबर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 2। और इस प्रकार से करेंगे। अब हम लोगों को देखना था स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है। तो कहता है कोई भी लाइन
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा, जैसे ये एंगल बनाया थीटा, और ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा एंगल है, ये एंगल है थीटा मान लेते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा और ये एंगल मानते हैं थीटा। तो कहता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा उस एंगल में लगा देंगे टेन, तो हो जाएगा टेन थीटा। उसी टेन थीटा को बोलेंगे स्लोप। याद रखना, स्लोप बराबर सिखा दूंगा dy बटा dx बराबर टेन थीटा को बोलते हैं, यानी dy बटा dx को भी स्लोप बोलते हैं। अभी बताएंगे तुमको कैसे, देख लेना है। तो ये क्या है, यानी एक तरह से कह सकते हैं पॉजिटिव कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थ्रू द्वारा एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा उस एंगल में लगा देंगे टेन, तो टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा को बोलेंगे स्लोप। यहाँ थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेगा तो क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे इट इज टेन ऑफ एंगल। ये एंगल का टेन है, कौन सा एंगल, इट इज टेन ऑफ एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, इट इज टेन ऑफ एंगल मेड बाय a straight line, it is tan of angle made by a straight line with positive x axis in anti clockwise sense। क्लियर हो रहा बात। टेन ऑफ एंगल, बार बार समझने का कोशिश करो। टेन ऑफ एंगल का मतलब एंगल का टेन, यानी ये एंगल है, कौन सा एंगल है, ये है एंगल मेड, मेड मतलब बनाना, एंगल बनाना, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बढ़िया से समझना रे, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, हिंदी का समझना। एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा उस एंगल में लगा देंगे टेन, तो बन जाएगा टेन थीटा, और उसे टेन थीटा को बोलेंगे स्लोप। क्लियर है बात। फिर समझाता हूं मैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन चाहे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा उस एंगल में लगा देंगे टेन, तो बन जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा को बोलेंगे स्लोप। क्लियर है। अब यहां कुछ कुछ बात देखते हैं। जैसे इसमें देखो, ये जो थीटा है 90 डिग्री से कम है कि ज्यादा है, बोलो। थीटा का मान 90 डिग्री से कम है क्या कि ज्यादा। जैसे ऐसे रहता था 90 ना होता, ये ऐसे हुआ ये 90, तो ये एंगल थीटा जो है 90 से कम है कि ज्यादा। 90 समझते हो ना कितना बड़ा होता है, 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है 90 से कम है। तो थीटा अगर 0 से बड़ा और 90 से कम रहता है तो टेन थीटा बराबर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका जो स्लोप होगा वो टेन थीटा होगा और टेन थीटा बराबर पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखना है, ये थीटा, ये जो थीटा है 90 डिग्री से छोटा है, तो टेन थीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये इसका भी वही हाल है, थीटा का मान 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से बड़ा है, तो टेन थीटा इसमें भी पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका टेन थीटा देखो तो, इसका जो थीटा है 90 डिग्री से ज़्यादा है नहीं और 180 डिग्री से कम है, तो ये वाला जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। याद कर लेना, थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो टेन थीटा बराबर पॉजिटिव कर देना है, और थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा तो टेन थीटा बराबर यस
पॉजिटिव कर देना है, 90 डिग्री से कम होगा तब, और ज़्यादा होगा तब निगेटिव कर देना है। इसका मतलब हुआ स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निगेटिव भी हो सकता है, थीटा अगर 90 से ज़्यादा होगा तब। जीरो हो सकता है क्या? जैसे एक उदाहरण में देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक मिनट, और ये एक मैं लाइन ले लिया, ये स्ट्रेट लाइन ले लिया, तो ये एंगल थीटा हुआ, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री ना। तो इसका स्लोप बराबर क्या होगा, स्लोप बराबर 1090 डिग्री, और 1090 का मान कितना होता है इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। एक और देख लेता हूं मैं, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखो 1 2 3, यहाँ हुआ 4 और यहाँ हुआ 5। जैसे ये कोई लाइन में ड्रॉ कर दिया, ये लाइन। अब देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल में है, यानी ये लाइन और ये लाइन के बीच में कितना एंगल होगा 0 डिग्री होगा। तो इसका स्लोप जाएगा, स्लोप बराबर 10 0 डिग्री अब बराबर 0 आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0 भी हो सकता है। स्लोप ही ना टेन थीटा को ना स्लोप बोलेंगे, और टेन थीटा का मान 0 भी आ सकता है और टेन थीटा का मान इन्फिनिटी भी आ सकता है। थीटा अगर 90 रहेगा तो टेन थीटा का मान इन्फिनिटी भी आ सकता है, टेन थीटा का मान 0 भी आ सकता है, और टेन थीटा का मान थीटा अगर 90 से छोटा होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, और टेन थीटा का मान 90 से बड़ा होगा थीटा तो निगेटिव भी आ सकता है। इसका मतलब स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। बात समझ में आई? यानी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव, निगेटिव, 0, इन्फिनिटी सब हो सकता है। इतना बात समझ में आ गया? अब कुछ और टेक्निक वाली बात समझाता हूं मैं, टेक्निकल बात और समझाते हैं। नीचे वाला को हटा देते हैं, नीचे वाला को हटा देते हैं, टेक्निकल बात समझते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। अब कुछ बात देखते हैं, ध्यान से देखना इस बात को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे इसका स्लोप देखेंगे कितना आ रहा है, वही सब निकालना है। अभी इसका स्लोप देखेंगे, इसका स्लोप देखेंगे कैसे निकालना है। ये तो जान गए कि इसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव। इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप निगेटिव, क्योंकि थीटा 90 से बड़ा बना रहा है एंगल। तो अब यहां पर देखते हैं, इस तरह का सवाल रहेगा तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं थीटा और इसको मान लेते हैं फाई, इसको मान लेते हैं थीटा और इसको मान लेते हैं फाई, और इसका बोलेगा स्लोप बताओ क्या होगा। एक बात तो हमको समझ में आ गया कि इसका स्लोप निगेटिव होगा, इतना बात क्लियर है। अब उसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये थीटा और ये फाई है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा? यस, 180 डिग्री आएगा। ये वाला थीटा और ये वाला फाई जोड़ देंगे तो टोटल एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा टोटल। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस फाई हो जाएगा। थीटा बराबर क्या होगा, 180 माइनस फाई होगा। अब इसमें थीटा के जगह हम लगाते हैं 10, 10 थीटा बन जाएगा। तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 180 डिग्री माइनस फाई, और ये 10 थीटा का मान निगेटिव होना चाहिए ना, आगे तुमको सिखा देंगे, यार जानते हो तो कोई बात नहीं। 180 माइनस फाई करे या प्लस फाई करे, 10 फाई से 10 फाई बनेगा। चूंकि ये थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है इसलिए माइनस लगेगा, याद रख लेना इस बात को, फार्मूला है।
यानी यहाँ टेन थीटा बराबर हो जाएगा माइनस टेन फाइव। ऐसे सवालों को ध्यान में रखना, कुछ कुछ सवाल बनाने देते हैं। टेन थीटा बराबर माइनस टेन फाइव, और यहाँ टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर सिंपली टेन थीटा ही छोड़ देंगे, और यहाँ का टेन थीटा बराबर बोलेगा तो क्या बोलोगे, टेन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ तो बोलो तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ लंब कितना है इसका, 8 है, नहीं इसका लंब कितना है, 8 है, और ये कितना है, 8 बटा माइनस 2 मत बोलना, क्यों, क्योंकि हम जान गए कि ये दूरी 8 है और ये दूरी -2 नहीं, दूरी है 2, कोऑर्डिनेट है -2, और पहले से भी पता है कि इसका स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए। अब मान लेते हैं गलती से निगेटिव आ गया, फिर अपना अकल लगाएंगे। क्या अकल लगाएंगे, अरे ये थीटा तो 90 से छोटा है, इसका मतलब टेन थीटा तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर मान लेते गलती से ऐसे हो गया तो क्या करोगे, पट से इधर उधर कर दोगे, 8 बटा 2 बराबर 4 हो जाएगा, यानी स्लोप इसका पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें थीटा का मान 90 डिग्री से कम है। बात समझ में आया बात, इसमें स्लोप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, बताओ तो, इसमें स्लोप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये देखना है। तो बड़ा आसान है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, और ये तो क्लियर है कि टेन थीटा इसका क्या होना चाहिए, टेन थीटा बराबर पॉजिटिव होना चाहिए, इसका टेन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं, क्यों, क्योंकि थीटा का मान 90 से छोटा है। तो टेन थीटा अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो यहाँ टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, ये थीटा तो इधर से निकलेगा ना, ये थीटा बराबर ये थीटा, और ये थीटा बराबर देखो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, ये हुआ लंब और ये हुआ आधार, तो ये कितना होगा 6 हुआ, और ये कितना हो गया 2 हो गया। पहले से जान गए कि पॉजिटिव आएगा तो कोऑर्डिनेट पर प्लस माइनस पर ध्यान नहीं लगाना। तो स्लोप बराबर कितना होगा, टेन थीटा का मान आ गया 3। समझ में आ रहा है बात। अब एक और बात देख लेते हैं, पूरे सवालों में इसलिए मैं पहले क्वेश्चन दे दिया था। अब यहां पर इसका टेन फाइव का मान कितना होगा, देखो तो टेन फाइव का मान कितना होगा, टेन फाइव बराबर पॉजिटिव की निगेटिव, टेन फाइव का मान पॉजिटिव की निगेटिव, तो टेन फाइव तो 90 से छोटा है ना फाइव, तो पॉजिटिव आएगा 4 बटा 2 आएगा, लिख दो चाहो तो, माइनस टेन फाइव का मान कितना होगा, टेन फाइव का मान 4 बटा 2, 4 बटा 2 कितना आएगा -2, यानी टेन थीटा बराबर यहाँ पर -2 आ गया, यहाँ टेन थीटा बराबर 3 आ गया, यहाँ टेन थीटा बराबर 4 आ गया। इसमें एक बात देखने वाला है, देखो जैसे अगर हम इसको बोलेंगे y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, जैसे इस तरह से देते y बराबर बोलते mx प्लस सी, जैसे इसको भी हम अगर लिख देते y बराबर mx प्लस सी, और अगर इसको भी हम लिख देते y बराबर mx प्लस सी। अब देखो इसका m का वैल्यू कितना है -2, तो इसका स्लोप का वैल्यू कितना है -2, इसका m का वैल्यू कितना है 3, m का वैल्यू है 3, तो इसका स्लोप का वैल्यू कितना है 3, इसमें m का वैल्यू कितना है y बराबर mx प्लस सी करेंगे तो m के जगह 4 आया, तो स्लोप बराबर भी 4 आया। कुछ कुछ बात हो रहा है यहाँ पर। एक और चीज़ समझा देता हूँ मैं, इसको हटा देते हैं ना, ये इसका टेन थीटा कितना आ चुका है, इसका टेन थीटा आ चुका है -2, इसका टेन थीटा कितना आ चुका है 3, और इसका टेन थीटा कितना आ चुका है 4। इसका मतलब है कि कुछ बात है m में और टेन थीटा में रिलेशन है, लगता है बराबर बड़ा रिलेशन है। तो थोड़ा सा dy/dx करके भी बोलते हैं, dy/dx को भी स्लोप बोलते हैं, तो जगह थोड़ा सा नहीं है इसलिए मिटा देता हूँ इसको मिटाते हैं, ठीक है, इस पार्ट को मिटाएंगे, ये सब पार्ट को मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब अगर dy/dx करेंगे, इसका y बराबर mx प्लस सी है, मिटा ही देता हूं पूरा,
देखना ध्यान से। ये दोनों इक्वेशन को देख लेना ध्यान से। अगर हम इसका dy बटा dx करेंगे, क्या करेंगे, dy बटा dx करेंगे, तो dy बटा dx तो आता होगा ना, डिफरेंशिएशन तो खूब सीखे हैं ना हम लोग, डिफरेंशिएशन का मजा तो बहुत लिए हैं हम लोग। इसका dy बटा dx बताना है, इसका dy बटा dx बताना है। dy बाय dx बताना है, सब क्लियर हो जाएगा, बने रहोगे इस पर। तो dy बटा dx कितना हो जाएगा, -2 × 1 हो जाएगा, तो -2 न हो जाएगा। और इसका dy बटा dx कितना होगा, 3 × 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 4 × 1 + 0 4 हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, और इसका टेन थीटा कितना आया था, निकाले थे ना अभी। टेन थीटा इसका कितना लिखा था, ग्राफ में देखे थे ना, पीछे पलट के देखो, टेन थीटा बराबर -2 आया था। इसका टेन थीटा कितना आया था, कितना आया था, टेन थीटा 3 आया था। इसका टेन थीटा कितना आया था, इसका जो ग्राफ था उसका टेन थीटा कितना आया था, 4। तो इसका अर्थ ये हो गया कि स्लोप बोले तो समझना है dy बटा dx, और समझना है m, और समझना है टेन थीटा। समझ में आया, तीनों एक ही चीज होगा। देखो ना, y बराबर mx + c करेंगे तो m बराबर -2 होगा, dy बटा dx बराबर -2 हो जाएगा, और टेन थीटा और -2 निकाले थे। जैसे mx + c टाइप का करेंगे तो m बराबर 3 आ जाएगा, m बराबर यहाँ m बराबर लिखे नहीं, तो m बराबर लिख देता हूँ 3 नहीं, इसमें m बराबर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और इसमें m बराबर कितना लिख देंगे, -2 लिखेंगे। तो जो m की जगह रहेगा वही टेन थीटा की जगह रहेगा, वही dy बटा dx रहेगा। और बड़ी मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। नहीं, स्लोप बराबर dy बटा dx या स्ट्रेट लाइन y बराबर mx + c टाइप का है तो m हो जाएगा और बराबर टेन थीटा हो जाएगा, सब एक ही बात है। तो कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग, है ना, कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल बना के देखते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन में। जैसे पहला सवाल है, ये इसका स्लोप बताना है। क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ, मिटा देता हूं इधर, जैसे पूछेगा, बोलेगा फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। अब तक में देख रहे थे, छोटा छोटा चीज समझा रहा हूं मैं। ये मान लेते हैं x एक्सिस और ये मान लेते हैं y एक्सिस, थोड़ा इंक डार्क करना पड़ेगा। और ये एक लाइन है और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो बताओ इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा, ये बताना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका स्लोप कितना होगा, आसान है ना। अरे स्लोप बराबर टेन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर 1/√3, ये इसका स्लोप हो गया। नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, बोलेगा फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप। एक और सवाल दे रहा हूं मैं, जैसे ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस हुआ, बोलेगा स्लोप बताओ, और ये एंगल है 45, इसका स्लोप कितना होगा। तो बोलेंगे स्लोप बराबर, देखो स्लोप बराबर बहुत बात होता है,
dy बटा dx भी होता है, तो यहाँ dy बटा dx तो y तो इक्वेशन दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे। और स्लोप बराबर m भी होता है, तो m यहाँ है ही नहीं तो कैसे निकालेंगे। तो यानी टेन थीटा से यहाँ स्लोप निकलेगा और थीटा बराबर 45, और ये टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। तीसरा सवाल, ये स्लोप निकालो। जैसे कि मान लेते हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देगा, जैसे ऐसा दे देगा और बोलेगा ये है 60 डिग्री और ये है 2 और ये है, अच्छा इससे पहले दूसरा एक बना लो, बना पाओगे क्या। ये है 2 और ये है 8, अच्छा इसी को बनाओ। तो इसमें स्लोप बराबर क्या होगा, इसमें स्लोप बराबर क्या होगा। बड़ा सुंदर सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। इस प्यारे प्यारे सवाल को बनाओ, कितना होगा देखो। प्रॉब्लम जितना बनाएंगे ना उतना क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। फंडा क्लियर करना है तो प्रॉब्लम बनाओ। क्या करेंगे, बहुत आसान है। स्लोप बराबर 1060 हो जाएगा, बोलेगा स्लोप बराबर 1060 डिग्री हो जाएगा। स्लोप बराबर dy बटा dx भी होता है, स्लोप बराबर m भी होता है और स्लोप बराबर टेन थीटा होता है। नहीं, ये वाला थीटा कि ये वाला थीटा, बोलो ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है। कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा वही वाला न लेंगे। और ये थीटा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा ये। और 120 डिग्री का तो मान जानते हैं हम लोग क्या होगा। 120 डिग्री का मान हो जाएगा, पता है थे ना, ये बराबर ये जो होगा ना उधर का माइनस लगा देना, यानी इधर वाला जो होगा ना इधर वाला का माइनस, बताए थे ना। इसको 5 मान लेते हैं, है कि नहीं। टेन थीटा बराबर -10 5 निकाल लेते। और 1060 डिग्री का मान जानते हैं √3। बहुत बढ़िया। अगला सवाल बना के देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, देखो बोलेगा फाइंड स्लोप। क्या निकालो, फाइंड करेगा स्लोप, फाइंड स्लोप। ये बोलेगा फाइंड स्लोप। चौथा सवाल है फाइंड स्लोप। फाइंड स्लोप, सब में स्लोप ही निकालना है। जैसे सबसे पहले इसका स्लोप निकालो, -2 इधर दे दिया और 10 दे दिया इधर, इसका बोलेगा स्लोप निकालो। निकाल पाओगे, बड़ा आसान है। स्लोप मतलब ये एंगल निकाला है, ये एंगल दिखाना है। नहीं, वीडियो को पॉज करके बना के दिखाओगे। इसको मानते हैं थीटा। यहाँ टेन थीटा का मान पॉजिटिव होना चाहिए कि निगेटिव होना चाहिए। टेन थीटा बराबर पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, टेन थीटा का मान पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री से कम है, तो टेन थीटा का मान पॉजिटिव होना चाहिए, पहले जान गए हैं। और ये टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। नहीं जानते हो, लंब बटा आधार होता है। नहीं, तो लंब यहाँ कितना है 10 है, 10, और आधार कितना है -2 और 2, ध्यान में रखना है 5 हो जाएगा इसका स्लोप। इसका स्लोप हो जाएगा 5। एक और सवाल देते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हुआ। 5वां देखो, जितना सवाल बनाएंगे उतना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए स्लोप निकालना। 5वां सवाल देखते हैं। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा,
ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये कोई लाइन है जो यहां 4 बनाया और यहां 12 बनाया, 12। बोल रहा है इसका स्लोप बताओ क्या होगा, इसका स्लोप बताओ क्या होगा। स्लोप बताओ, स्लोप मतलब स्लोप बोले तो इधर y है इधर x है, तो स्लोप बोले तो dy बटा dx समझना है, और वही dy बटा dx यस टेन थीटा होता है, जहां थीटा क्या होगा। वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर बताना है, फिर वीडियो देखना है। ये ना हो गया थीटा, और ये हो गया फाई, तो स्लोप बराबर क्या लिखेंगे, स्लोप बराबर dy बटा dx बराबर टेन थीटा बराबर माइनस टेन थीटा बराबर माइनस टेन फाई बराबर माइनस टेन फाई बराबर कितना हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा, 12/4 बराबर -3, यानी इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बना देते हैं, उसका स्लोप बना के देखो। देखो छठा नंबर सवाल, ये रहा क्वेश्चन। एक्स इधर वाई इधर, एक बार बना के देख लो। इधर 0, इसको मान लेते हैं 5 और ये मान लेते हैं 10। इसका स्लोप बताना, स्लोप बताना है छठा नंबर क्वेश्चन का। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या करोगे, वीडियो को वीडियो को पहले पॉज कर देना है, बना कर देखना है कि बनता है कि नहीं बनता है। कितना आएगा स्लोप, स्लोप का वैल्यू कितना आएगा, थोड़ा इंक डाल देता हूं इसमें। जरूरी है ना, बताओ। बहुत आसान है, स्लोप बोलेगा तो क्या समझना है, स्लोप बोलेगा तो समझना है dy बटा dx समझना है, और dy बटा dx का मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा यहां क्या होता है, ये होता है थीटा, याद रहे ये होता है थीटा, और ये थीटा होगा तो इसको मान लेते हैं फाई। तो अच्छी तरह से पता है कि यही टेन थीटा बराबर होगा -10 फाई, ठीक है। और ये बताओ कि ये टेन थीटा और ये टेन फाई है, तो टेन फाई का मान कितना होगा, 10/5 हो जाएगा, 10/5। ये माइनस तो पहले से था, बराबर हो जाएगा -2। समझ में आया बात, गुड, समझ में आ गया। 7वां नंबर क्वेश्चन बनाओ, ये धीरे धीरे देखते देखते रहो, तुमको खुद से बनाना है इस बार इसका स्लोप। जैसे बोलेगा इसका स्लोप बताओ, ये है 4 और ये है 10। ऑप्शन देता हूं मैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में इसको और हल्का कर दूं, इधर 8 देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 में -2
ऑप्शन नंबर बी में ए में हो गया -2 और बी में हो गया +2। ऑप्शन नंबर सी में 1/2 और ऑप्शन नंबर डी में -1/2। सोच के देखो कौन सा होगा, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा। इसका स्लोप क्या होगा। तब तक एक और बना लो। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। ये मान लेते हैं 10 है और ये मान लेते हैं 2 है। तो बोलता है स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज नंबर 1 में -5 +5, सी वाला में -½ -1/5 और डी वाला में -5। -5 तो था ही ना, 1/5। ये देखना है 4 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। दिमाग थोड़ा सा खर्चा करना है, बताओ कौन सा होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। इसका स्लोप यस पॉजिटिव होगा और इसका स्लोप नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। अच्छा, क्योंकि ये थीटा है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में बना रहा है और ये थीटा का मान 90 से छोटा है, तो tan थीटा और पॉजिटिव होगा, स्लोप बराबर पॉजिटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहा है वो थीटा 90 से छोटा है, तो tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये बात तो क्लियर हो गया कि इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का स्लोप पॉजिटिव होगा। लेकिन सवाल उठता है कि कौन सा पॉजिटिव, ये वाला कि ये वाला। यानी अमिताभ बच्चन का 50-50 होता है केवाईसी में, बोला कि 2 ऑप्शन हटा दो तो पकड़ लूँगा। तो अगर 2 ऑप्शन ये हटा देता तो तुमको कोई लाभ मिलने वाला नहीं था, तुम फिर उसी कन्फ्यूजन में रहता अगर ये जानता कि इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। नहीं, यानी ये दोनों को तो पहले ही क्लियर हो गया कि नहीं है। अब इसी दोनों में से दिमाग खर्चा करना है कि ये होगा कि ये होगा। ये भी बड़ा आसान है, सब पता है तुमको। नहीं, क्या करना है, ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा, ये यही होगा स्लोप। तो ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार ना, स्लोप बराबर tan थीटा। और ये tan थीटा कितना हो जाएगा, मानते हैं तो पॉजिटिव आएगा, 8/4 हो जाएगा ना, 8/4 बराबर 2 आया था। गुड, यानी ये वाला सही है। इसमें बना के देखो कौन सा स्लोप सही है। इसमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप कौन सा होगा ये बताना है। इसमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कौन सा होगा, बहुत आसान है। कौन सा होगा क्लियर है। इसका भी स्लोप पॉजिटिव होगा। ये थीटा अगर ले लेंगे तो tan थीटा और पॉजिटिव होगा। tan थीटा बराबर tan थीटा इज इक्वल टू 2 ये आ गया 10 ये आ गया 2/10 1/5। गलती हो गया था, कोई बात नहीं, 1/5 हो जाएगा। यानी ये वाला सही हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान चीज है स्लोप निकालना। नहीं, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है। अब 1-2 छोटा और सवाल देता हूं मैं तुमको बनाने के लिए। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में आते रहता है। 1-2 और सवाल देता हूं मैं, सवाल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा।
ये सवाल देखते हैं। नोट करके सीखो, नोट करके सीखना है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो बोलो तो किसका स्लोप ज्यादा होगा? तो मैं तुमको कोई ट्रिक बताता हूं मैं। अच्छा बोलो तो ये एंगल और ये एंगल कौन बड़ा एंगल होगा? ये ऐसे है, यूं है, यूं है, यूं है। इसका मतलब हुआ कि ये अगर 120 डिग्री होगा तो ये उससे भी ज़्यादा होगा, 135 हो जाएगा। मान लेते हैं 120 डिग्री होगा तो ये 135 हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो इसको नंबर 1 मान लेते हैं, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 1, समझना ध्यान से, स्लोप ऑफ लाइन 1 कितना हो जाएगा? 10 120 डिग्री, 10 120 डिग्री हो जाएगा, 10 120 डिग्री हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन 1, 10 120 डिग्री बराबर हो जाएगा 180। निकालने आता है कि नहीं? इधर से कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो जो 60 का वैल्यू होगा वो 120 का होगा, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -√3। और स्लोप ऑफ बोलेगा स्लोप ऑफ लाइन 2, दूसरा लाइन का स्लोप बोलेगा तो क्या बोलेंगे? 10 135 बोलेंगे, 135 डिग्री बोलेंगे, 135 डिग्री हो जाएगा -1। अब बोलो स्लोप इसका ज्यादा किसका ज्यादा? -1√3 ज्यादा कि इसका ज्यादा? यानी ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, यानी ये वाला स्लोप कम है और ये वाला स्लोप ज्यादा। देखो ना, अरे निगेटिव न है, ये ज्यादा निगेटिव है। ये -1.732 है और ये तो -1 है, यानी ये -1 है और इससे भी कम है ना ये। इसका मतलब हुआ, एक और बताता हूं मैं, मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड समझाता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप 1 कितना होगा? -√3 का मॉडुलस हो जाएगा। यानी इसकी बात कर रहा था, जैसे 10 120 डिग्री था ना, तो इसका मॉडुलस की बात कर रहे हैं, तो -√3 का मोड आएगा और ये बन जाएगा √3। ध्यान से देखना, ध्यान लगा के देखना है, मॉडुलस वाली बात कर रहे हैं। यानी इसके स्लोप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इतना, और दूसरा वाला का जो स्लोप होगा, ये दूसरा का लिख दिया ना, तो पहला का, हाँ सही तो है, दूसरा वाला का लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड समझते हो ना? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप 2, दूसरा वाला का जो स्लोप होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो दूसरा वाला का स्लोप कितना था? 135 था tan थीटा, और ये आया था -1 का मोड, यानी हो जाएगा 1। इसका मतलब हुआ कि इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, देख रहे हो ना, 1.732। तो इसमें एक बात ज्यादा रखना, समझना, फिसलन इक्विवेलेंट टू स्लोप का मैग्नीट्यूड, यानी जिसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें फिसलन ज्यादा होगा। समझा कि नहीं बात? यानी इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा कि इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा। फिसलन मतलब समझते हैं ना? इस पर हम खड़ा कर देंगे, बच्चा में नहीं देखते हो, जैसे ढलान देखता है तुरंत एकदम फिसलने का ही मन करने लगता है। बच्चे जब थे तो क्या होता था, जैसे ही ऊंचा देखा फिसलने वाला, तुरंत फिसलने लगते थे हम लोग। अब तो बड़े हो गए हो, अब तो फिसलने का मन नहीं करता होगा। तो इस पर अगर तुमको खड़ा कर दें और इस पर खड़ा कर दें तो किसमें फिसलन ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा कि इसमें ज़्यादा? इसमें कम फिसलन होगा, इसमें सट से फिसल जाओगे तुरंत। तो फिसलन जिसमें ज़्यादा होगा उसमें स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इसको याद कर लेना है। समझा कि नहीं? समझ गया? और जिसका एंगल ज़्यादा रहेगा ना
उसका स्लोप ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर स्लोप निगेटिव हो जाएगा, यानी थीटा का मान 180 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा। और वैसे स्थिति में जिसमें फिसलन ज़्यादा होगा उसमें स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। याद कर लेना। जैसे बोलेगा कि किसमें स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जैसे बोलेगा कि ऐसे बोलेगा, एक लाइन ये है और एक लाइन दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन है तुमसे, ये ध्यान से देखना। जो भी है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है 1 नंबर और ये है 2। अब बताना है किसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, 1 का कि 2 का। यानी स्लोप का मैग्नीट्यूड 1 में ज्यादा होगा कि स्लोप का मैग्नीट्यूड 2 में ज्यादा होगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, स्लोप का मैग्नीट्यूड 1 में और स्लोप का मैग्नीट्यूड 2 में, 1 वाला ज्यादा 2 वाला कम। दूसरा ऑप्शन, स्लोप का मैग्नीट्यूड 1 में और स्लोप का मैग्नीट्यूड 2 में। 2 नंबर का स्लोप है, 1 नंबर का स्लोप है। स्लोप का मैग्नीट्यूड 1 वाला में कौन ज्यादा सही है? आखिर दोनों बराबर कर दें। सी में स्लोप का मैग्नीट्यूड जो 1 वाला में होगा और स्लोप का जो मैग्नीट्यूड 2 वाला में होगा, दोनों बराबर होगा। क्या कहते हैं? बड़ा आसान है। बताए थे जिसमें फिसलन ज़्यादा, जिसमें फिसलन ज़्यादा उसमें स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा। इसमें फिसलन ज़्यादा किसमें होगा? 2 में ना, थर्र से फिसल जाएगा। इसमें धीरे धीरे फिसलेंगे, तुरंत फिसल जाएगा नहीं। तो इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो होगा ना 2 का ज्यादा होगा, यानी ये वाला सही होगा। समझ में आ रहा है बात? एक और सवाल देते हैं, बना के देखो। यानी स्लोप का मैग्नीट्यूड किस में ज्यादा होगा? स्लोप का मैग्नीट्यूड उसमें ज्यादा होगा जिसमें फिसलन ज्यादा होगा। यानी फिसलन मतलब स्लोप, ज्यादा फिसलन। यानी समझ में क्या आया? एक बात आया कि ज्यादा फिसलन होगा, ज्यादा फिसलन तो स्लोप का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा। आया समझ में? फिसलन ज्यादा तो स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो एक सवाल तो और बनाया जा सकता है इस पर आधारित। ये अगला सवाल है, उसी पर आधारित है। ये x है और ये y है, और ये मान लेते हैं ये है और ये मान लेते हैं ये है। आप बोलो ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर। आप बताना है किसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा। स्लोप का मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा, 1 वाला कि 2 वाला? यही ऑप्शन है मान लेता तुम्हारे लिए। स्लोप का मैग्नीट्यूड 1 में ज्यादा कि स्लोप का मैग्नीट्यूड 2 में ज्यादा? बड़ा आसान है। किस में ज्यादा? स्लोप का मैग्नीट्यूड इसमें कम है। अरे इसमें तुमको खड़ा कर देंगे यहाँ फिसलने के लिए, ऐसे ऐसे दे दिया, और इसमें भी फिसलने के लिए दे दिया। तो किसमें ज्यादा फिसलन होगा? बताओ जल्दी, तुरंत आ जाओगे। इसमें धीरे धीरे आओगे ना। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें फिसलन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड, स्लोप जो होगा 1 में और उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और स्लोप जो होगा 2 में उसके मैग्नीट्यूड के तुलना में। समझ गया? बहुत बातें ऐसे ही धीरे धीरे समझ में आएगा। और भी स्लोप निकालने देता हूं तुमको। स्लोप पर ही आज का लेक्चर है। ये 8 नंबर है, 8 नंबर था। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो।
ये रहा सवाल तुम्हारे लिए, 9 नंबर का सवाल है ये। ये है 2 और ये है 8। और ये 18। तो कहता है स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये लाइन है, ये स्लोप ऑफ लाइन इज, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा हूं मैं, स्लोप जो होगा 3 होगा, -3 होगा, 18/8 होगा। डी नंबर में 18/10 होगा। कौन सा स्लोप होगा इसमें? थोड़ा सा अकल भी तो लगाना पड़ता है, कि बिना अकल लगाए हो जाएगा? यस, लगाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा लगाओ। क्या होगा? बड़ा आसान है, ये एंगल को मान लो थीटा, तो स्लोप बराबर क्या होगा? क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा सही है, मैच कराएंगे जब हम बनाएंगे तुमको। तो स्लोप बराबर इसका कितना होगा? स्लोप बोले तो dy/dx, स्लोप बोले तो dy/dx, और dy/dx बोले तो tan थीटा। और यहां पर tan थीटा का मान कितना हो जाएगा? बड़ा आसान है, लंब बटा आधार करोगे ना, ये दूरी कितना होगा? ये वाला कितना होगा? देखो तो 18 न है, और यहां से यहां की दूरी कितनी होगी? यहां से यहां 8 है और यहां से यहां 2 है, तो 6 न होगा। तो कितना होगा? 18/6 बराबर 3 हो जाएगा। और ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? थीटा का मान 90 डिग्री से कम है, तो tan थीटा यहां पर पॉजिटिव होगा, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा। वेरी गुड। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं, ये देखो, ये तो बहुत आसान है। स्लोप यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना बहुत आसान है, तुरंत निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 नंबर का सवाल। अच्छा, एक बात देखो, एक बार दोहराते हैं और ने। अच्छा, अगर इधर t हो, छोड़ो, अगर इधर x है और अगर इधर y है, और ये एक लाइन है जो 2 है, और ये ओरिजिन है, और ये पैरेलल है इसका, तो स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन इज, नंबर 1 ऑप्शन में 2, नंबर बी ऑप्शन में -2, नंबर सी ऑप्शन में 0, नंबर डी ऑप्शन में 1। क्या होगा स्लोप? बड़ा आसान है। क्या होगा? वीडियो पॉज करके बना के टिक लगाओगे, उसके बाद बोलोगे क्या होगा। बड़ा आसान है। देखो, अरे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है ना, देखिए कितना एंगल बना रहा है इससे। ये लाइन के साथ कितना एंगल है? पैरेलल है ना, तो यहाँ थीटा बराबर 0 है, तो इसलिए tan थीटा का मतलब हो गया tan 0 डिग्री बराबर 0। इसमें कुछ है नहीं ना, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है इसमें स्लोप निकालने में। कोई भी ग्राफ का स्लोप निकाला जा सकता है, बहुत आसान होता है ना। अब तुमको होमवर्क देता हूं बनाने के लिए। अच्छा, इसका स्लोप बताओ तो। बोलेगा फाइंड
स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। 11 नंबर। इसका स्लोप कैसे निकालोगे? कई सारे मेथड से, नहीं कई सारे मेथड है। मेथड नंबर 1 देखो, मेथड नंबर 1 निकालने का, पहले ग्राफ जिसमें नहीं दिया हुआ, उसमें ग्राफ दिया हुआ था उसमें स्लोप निकाल रहे थे, इसमें बिना ग्राफ दिया हुआ का निकाल लेंगे। तो स्लोप निकालने का क्या तरीका है? तो dy बटा dx को स्लोप बोलते हैं, यानी dy बटा dx बराबर स्लोप होता है, जिसमें क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। पहला तरीका है डिफरेंशिएट करेंगे, dy बटा dx स्लोप होता है, तो जान गए ना, dy बटा dx को स्लोप बोलेंगे। तो पहला करेंगे, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटा dx लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखेंगे। एकदम जीरो लेवल से समझा देता हूँ मैं। और यहाँ dx लिखेंगे, इधर जीरो कर दिए। बहुत बढ़िया। इसको क्या करेंगे? d बाई डी एक्स, ये ax हो गया, और d बाय डी एक्स यहाँ बी वाई हो गया, और d बाय डी एक्स यहाँ c हो गया, और ये तो जीरो आ जाएगा। इसको क्या करेंगे? a बाहर करेंगे, dx बटा dx, यहाँ b बाहर करेंगे, dy बटा dx, और यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो क्या करेंगे? अब आ जाएगा। आप देखो a और dx बटा dx बराबर तो 1 ना आ जाएगा, अब प्लस b और dy बटा dx बच गया, अब बराबर हो जाएगा 0। नहीं तो b इंटू डी वाई बटा dx बराबर हो जाएगा माइनस a, इधर आ जाएगा तो माइनस a बन जाएगा। तो यानी dy बटा dx बोलेगा तो माइनस a बटा b, माइनस a बटा b आ जाएगा, माइनस a बटा b। ध्यान से समझ लेना। ये मेथड नंबर 1 हुआ। नहीं, अब मेथड नंबर 2 देखता हूं मैं। मेथड नंबर 2 देखते हैं। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो बी वाई बराबर माइनस ए एक्स और माइनस सी हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ए बाय बी इंटू एक्स और माइनस सी बाय बी हो जाएगा। इसको भागा दिए तो ये हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी स्टाइल में। तो m के बदले में क्या लेंगे? माइनस ए बाय बी लेंगे। यही तो स्लोप हो गया, यही हो गया स्लोप। और तीसरा सबसे आसान तरीका है, वही समझ लो। मेथड नंबर 3, अगर ऐसा सवाल रहेगा तो स्लोप क्या करेंगे? थोड़ा सा अभी तक तो सीख गए हैं ना क्या होता है स्लोप। देखो स्लोप बराबर, यहां पर देखे स्लोप बराबर, पूरा लेफ्ट साइड लिखता हूं, लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट साइड में देखते हैं। यानी देख के समझ सकते हो कि स्लोप क्या होगा। देख के बता देंगे स्लोप कितना होगा। समझ गया? जैसे इसका स्लोप बोले, हाँ क्या होगा? स्लोप जैसे ये रहेगा ना, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होगा, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप बराबर समझेंगे डी वाई बटा डी एक्स, और उस डी वाई बटा डी एक्स को समझेंगे टेन थीटा, और वो बराबर हो जाएगा माइनस यहाँ ले लोगे, और x में जो कोफिशिएंट है वो ले लोगे। लिख देता हूं मैं कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी एक तरह से हो गया माइनस ए बटा बी, माइनस ए बटा बी। समझ गया बात? यानी इसका स्लोप आ गया। जैसे इस तरह का स्लोप भी पता है ना, जैसे y बराबर 3x, इसका स्लोप क्या होगा? जैसे y बराबर 2x का स्लोप क्या होगा? y बराबर
माइनस 9x का स्लोप क्या होगा, जैसे y बराबर माइनस एक्स का स्लोप क्या होगा, जैसे y बराबर 2x प्लस 4 का स्लोप क्या होगा। तो याद रखना ऐसे सवालों में स्लोप जो होता है ना, सिंपली बताए थे ना dy बाई डी एक्स के बराबर, इसमें स्लोप कितना होगा, स्लोप बराबर dy बाई डी एक्स बराबर m बराबर टेन थीटा बराबर बताए थे ना, ये सब इतने तक देखो। y बराबर एम एक्स स्टाइल का नहीं, y बराबर एम एक्स स्टाइल का है, और इसको अगर डी बाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, m आएगा ना, x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो डी बाई डी एक्स बराबर m आएगा। तो यानी इसका स्लोप बराबर 3 आ जाएगा और इसका स्लोप बराबर 2 आएगा और इसका स्लोप बराबर -9 आएगा और इसका स्लोप बराबर -1 होगा। तो बड़ा ही आसान है, एक दो सवाल और बना लेते हैं फटाफट फटाफट। देखो जैसे पूछेगा कि फाइंड द स्लोप ऑफ ये लाइन, जैसे क्वेश्चन देगा बोलेगा स्लोप निकालो, तो बड़ा आसानी से बन जाएगा ना। बनाने के लिए रेडी हो गए हो ना, रेडी हो जाओ। बोलेगा फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 7y प्लस 11 बराबर 0। ए नंबर ऑप्शन में 7/3, बी नंबर ऑप्शन में 3/7, सी नंबर ऑप्शन में -3/7, डी नंबर ऑप्शन में -7/3। बोलो कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा बताओ। बड़ा आसान है, स्लोप बराबर अभी तो तुरंत सीखे रहे, स्लोप बराबर dy बटा डी एक्स बराबर टेन थीटा बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कितना है 3 और y का कोफिशिएंट कितना है 7, तो -3/7 सही था। चलो एक सवाल और बताते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस 5y प्लस 12y बराबर 0। क्या ऑप्शन दे रहा हूं मैं, एक नंबर में 3/5 और दूसरा नंबर में -3/5 और तीसरा नंबर में 5/3 और तीसरा नंबर में -5/3। क्या होगा इसका आंसर, स्लोप इसका क्या होगा। वीडियो पॉज करके बनाओगे, बन गया। देखो स्लोप बराबर क्या होगा, स्लोप बराबर dy बटा डी एक्स बराबर माइनस ले लेंगे ना, कोफिशिएंट ऑफ x की जगह यहाँ 3 है और कोफिशिएंट के y की जगह -5 यानी 3 माइनस माइनस प्लस न हो गया, माइनस माइनस प्लस। ओके तो आज कुछ होमवर्क देता हूं मैं, इसको बना के लाओगे। देखो होमवर्क आज का, ये रहा होमवर्क, सिंपल है, कोई भी ग्राफ का ड्रॉ कर दोगे स्लोप। होमवर्क बना के लाना जरूरी होता है। जैसे फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप नंबर 1 में y बराबर -2x प्लस 4, y बराबर -6x प्लस 9, 3 में y बराबर x बटा 2 प्लस 3, चौथा नंबर में 2x प्लस 2x बराबर 3y प्लस 9, पांचवा नंबर में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, छठा नंबर में -x प्लस 3y बराबर 11, सातवां नंबर में 2y प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0, आठवां नंबर में इसका स्लोप,
8वां नंबर में इसका स्लोप, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ इसका, ये 2 हो गया और ये 100 हो गया। 9 नंबर में इसका स्लोप, सबसे कठिन तो ये आ गया तुम्हारे लिए, ये आ गया -2 और ये हो गया -10, और एक लास्ट 10, 9 काहे रखेगा तो 10 कर ही दो। 9 सवाल से बढ़िया है 10 सवाल कर, है ना। दसवां है ये 6 है और ये 12 है और ये y है और ये x है। सब बना के लाना चाहिए, एक और बना लो। रहने दो 10, उसको मिलते हैं अगले क्लास में, बना के आना है।